हैं और क्या करते हैं जो होम्योपैथिक प्रैक्टिस भी जो है कभी काल कर लेते हैं, गांव में सेवा कर लेते हैं। बहुत सुंदर। तो आप किस गांव में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? मेरे गांव का नाम परताहा। परता, ये किस जिले में पड़ता है? सहरसा। और ये किस प्रदेश में है? बिहार। अच्छा, सहरसा बिहार में है। ओके ओके। प्रखंड सर लिखिए ना, प्रखंड नवहट्टा। प्रखंड नहट्टा, ये कौन है? नवहट्टा। नवहट्टा, ये क्या है? जी जी। प्रखंड नहट्टा क्या है? हाँ? ब्लॉक है, प्रखंड है, थाना है, अंचल है, सब कुछ है नवहट्टा। अच्छा, ओके। जी जी। तो आपने क्राइम फ्री भारत में, आप एक बार नाम फिर से बताएं अपना। राम रतन यादव। राम रतन यादव। राम रतन यादव जी, जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने क्राइम फ्री भारत से क्या समझा है और ये आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करेगा? सर यदि यह हो जाए ना, हाँ। तो इसे हम कह सकते हैं कि जैसे कालिख के ऊपर चूना से पोत देना। हाँ हाँ। जी। मेरा हिंदुस्तान साफ हो जाएगा कि संसार साफ हो जाएगा। हम नहीं कह सकते इनकी सीमा कहाँ तक जा सकती है, यदि लोगों को पसंद होता जाए और लोग जुड़ते जाए तो। ओके, तो जुड़ने संसार के, तक साफ हो सकता है। अच्छा, ये तो सबसे बड़ी बात तो इसमें ये है कि मूल चीजों पे पहली बार ध्यान दिया जा रहा है। मूल चीज ये है कि इन दुष्ट राजनेताओं ने आपको षड्यंत्र पूर्वक 75 वर्षों से शुद्ध मूर्ख बनाया है। जी। इस बात को जितना अपन बार बार कहेंगे, जितना बार बार समझेंगे, ये हम लोगों के दिल में बात घुसेगी। अब आप ये बताइए, इस देश के साथ उस समय विश्वासघात किया गया है जब अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे और किसी भी परिस्थिति में वो वैसे भी इस देश को छोड़ के जाने वाले थे, राइट? क्योंकि उनका जीना यहाँ दूभर हो गया था, चारों तरफ जो है बगावत थी। यदि कोई ठंडा पड़ा हुआ था तो वो एक ही संस्था थी, वो थी कांग्रेस जी। जिसमें बापूजी बार बार कह रहे थे कि अब हम बूढ़े हो गए हैं और हम अब अरेस्ट नहीं होना चाहते हैं, जी। राइट? तो ऐसी स्थिति में जहां बगावत थी चारों तरफ, हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों की शर्तों पर सब कुछ मान्य किया और अपने देशवासियों के साथ धोखा दिया। जी। उनकी शर्तों पर देश को विभाजित करते हुए ये सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया और ये इतने दुष्ट हैं कि 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे का हमें सीधा अनुभव था, जिसमें हजारों की संख्या में हत्याएं हुई, रेप हुए, बलात्कार हुआ, धर्मांतरण हुआ। ये बात हमें एक साल पहले से विदित थी। तो इन दुष्ट राजनेताओं को पार्टी के समय पूरी ताकत लगाना चाहिए थी कि जो भारतीय पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना चाहते या हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो जो है सुरक्षित पहुंचे। इसमें पूरी एनर्जी लगना चाहिए थी कि नहीं लगना चाहिए थी? जी हाँ, लगना चाहिए। फिर इन दुष्ट राजनेताओं ने क्यों नहीं लगाई? तो इन मूल चीजों, इसका मतलब है कि नेता स्वार्थी हैं, सभी राजनीतिक पार्टी दुष्ट हैं। तो और इन्होंने क्या किया? टिकट किसको दिया? राजा महाराजाओं जमींदारों को, जो उस समय की परिस्थितियों में शोषण कर रहे थे। अब बाद में जो है उन्हीं के बच्चों को टिकट दे रहे हैं, वही मठाधीश बने हैं कि नहीं बने हैं? जी हाँ। अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, दुष्टों को टिकट देते हैं, चरित्रहीनों को टिकट देते हैं, भ्रष्टों को टिकट देते हैं, धन बलुओं को टिकट देते हैं और अपराधियों को टिकट देते हैं। और ये अपराधियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। 2019 में मैम पार्लियामेंट में 42% थी, जो कि बहुत हाई है, जो कि बढ़ के जो है उत्तर प्रदेश में 51% हो गई और इस वर्ष जो है कर्नाटका में बढ़ के 55 हो गई। जहां जिस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता होना जरूरी है, इस देश के भाग विधाता और कानून के निर्माता बनने के लिए वो साक्षरता क्यों नहीं होना चाहिए? और ऐसा नहीं है, इस बारे में 3 PIL लगी हैं। राम रतन जी ध्यान से सुनिए। और उन तीनों PIL में मजनू नहीं था कि जब देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता और साक्षर होना चाहिए,
जबकि सर कपरा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा सर, प्रणाम सर, एक बात और कहना चाहूँगा। ये नंबर मेरा नहीं है, मेरे बंधु का है जी। इस नंबर को मैं जोड़ना चाह रहा हूँ सर। ये भी आपकी बातों को सुन रहे हैं। अच्छा, बहुत सुंदर बात है, ये बहुत जी, सुंदर बात है। सर इनसे नाम पूछ लिया जाए। इनका नाम क्या है? अनिल कुमार पासवान है सर। अनिल कुमार पासवान। बाधवान, ओके। अनिल कुमार, तो अनिल कुमार जी और रतन कुमार जी दोनों को मैं साधुवाद देता हूँ। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस दुष्टता को हमें पहचानना होगी। ये राजनेता शुद्ध दुष्ट हैं। आप ये बताइए, अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए 1857 जैसी क्रांति को दबाने के लिए बनाए थे, वो घटिया नियम कानून हमारे ऊपर क्यों थोपे हुए हैं? अंग्रेजों की वही लाटसाहबी व्यवस्था जो हमारी सुनवाई नहीं करती है, इन घटिया कानूनों के तहत जो जिम्मेवारी निर्वहित है वो भी घटिया कानूनों की भी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रही है। जहां पर जो है उसके अपराध पंजीबद्ध करना चाहिए, वहां अपराध पंजीबद्ध नहीं हो रहा है। बाहुबलियों, धनबलियों और राजनेताओं के कहने पर फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं। जमीनों पे कब्जा हो रहा है, दबाव बनाने के लिए जो है मुकदमे कायम कराए जा रहे हैं। राजनीतिक स्कोर को सेटल करने के लिए मुकदमे कायम कराए जा रहे हैं। चारों तरफ दुष्टता का राज है कि नहीं है? अनिल जी, चारों तरफ दुष्टता का राज है कि नहीं है? जी जी, सही बात है। तो इस दुष्टता के राज में ये दुष्ट लोग जो कि आपके पटना में ही 23 जून को इकट्ठे हुए थे, ये हमारे वोटों के ठेकेदार क्यों हैं? गांव का जमींदार, गांव का मुखिया हमारे वोटों का ठेकेदार क्यों है? आपको नहीं लगता है कि अब आपके वोट का ठेकेदार कोई नहीं होना चाहिए? आपके वोटों के ठेकेदार आप खुद होना चाहिए। और आपको अब अपने वोट का जी, हम स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं अब भी, क्योंकि ठेकेदार लगे हुए हैं हमारे पीछे। तो आप क्राइम फ्री भारत से जुड़ जाइए। इसमें आपको जो है अपने लिए प्रचार भी नहीं करना है। यदि आप जो है जिम्मेवारी लेके सब लोगों को जोड़ेंगे तो इसको जोड़ने में क्या बहुत देर लगने वाली है? चंद दिनों में जो है हम 100 करोड़ को पार कर जाएंगे। लेकिन बशर्ते हम सब लोग मेहनत करें, ईमानदारी से अपने से जुड़े लोगों को जोड़ें। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी। फिर आप नियम भी बदल सकते हैं, कानून बदल सकते हैं। आपको मालूम है परिवर्तित भारत कैसा होने वाला है? ये मालूम है आपको क्या कि परिवर्तित भारत कैसा होगा? परिवर्तित भारत एक अद्भुत भारत होगा, जहां गुलामों के नियम कानून नहीं होंगे, जहां की ये लाटसाब व्यवस्था नहीं होगी। व्यवस्था पारदर्शी होगी, अकाउंटेबल होगी, संवेदनशील होगी। उसे समय पर और सही निर्णय लेना होगा। यदि वो समय पर सही निर्णय नहीं लेगी तो उसे हर्जाना देना होगा, जो कि लाखों में होगा। उसकी औकात नहीं है कि वो पैसा जो है ना अपनी जेब से दे पाए, तो वो सही निर्णय ही लेगा। बात समझ आई कि नहीं आई है? अभी सभी लाटसाब है कि नहीं है? आपको जो है ना दफ्तर का चपरासी भगा देता है, आपको वो सम्मान नहीं देता है। थाने जाते हैं, उनकी विधिक जिम्मेवारी है, FIR दर्ज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? नहीं, क्यों नहीं करते हैं मैं पूछता हूँ? क्योंकि ये घटिया व्यवस्था आपके ऊपर थोपी है, गुलामों की व्यवस्था थोपी हुई है। जी, सही बात है। हाँ, तो अब ये समय आ गया है कि हम जो है इसको व्यवस्था को बदलें, और ये व्यवस्था बड़ी आसानी से बदली जा सकेगी। कोई कठिनाई नहीं है। आपको मालूम है इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, केवल जिम्मेवारी लो और लोगों को जोड़ो। तो जैसे आप किसान हैं तो आप किसान संगठन की जिम्मेवारी लीजिए। और अनिल कुमार जी, आप क्या हैं? अनिल कुमार, एक मिनट, अनिल कुमार आप क्या हैं? कुछ नहीं, किसान है हम सर। तो आप लोग जो है ना किसान संगठन की जिम्मेवारियां लीजिए, सोचिए इसके ऊपर, और मुझे बाद में दोबारा फोन करिए। समझ गए? हम आपको आपके क्षेत्र की जिम्मेवारी देंगे, लोगों को जोड़िए और हम इस देश को बदल देंगे। जी। ये देश जो है ना गरीब नहीं रहेगा, ये देश धनी रहेगा। इसमें कोई व्यक्ति स्लम एरिया में नहीं रहेगा। इस देश में टैक्स नहीं लगेगा। इस देश में जो है ये अद्भुत देश होगा। ठीक है ना? तो चलिए, इसके बाद अनिल कुमार जी बाद में बात करेंगे। तब तक आप अपना चिंतन करिए, सोच करिए और जुड़िए। राइट? और आप स्वयं क्या जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहते हैं वो पद लीजिए और लोगों को जोड़िए, संगोष्ठियां करिए, लग जाइए बिल्कुल। इन दुष्ट राजनेताओं को और इनके हमारे वोटों के जो ठेकेदार बन गए हैं, जो जाति और धर्म के आधार पर सोचते हैं कि वो हमारे वोटों के ठेकेदार हैं, अब इनका समय लद गया है। आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चलिए, इसी बात के साथ जो है अभी का वार्तालाप को विराम देते हैं
और आपको सोचने के लिए हम चाहेंगे कि इस पर चिंतन करिए और सोच विचार के, और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे क्राइम फ्री भारत सर्च करिए, उसपे इस समय 3800 से अधिक वीडियो हैं, उसमें कैसे जो है ना ये देश बदलेगा इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। अब सोइए मत, चंद महीनों के लिए लग जाइए, भिड़ जाइए, देश बदल देंगे। देश बदलना चाहते हो, जी परिवर्तित भारत चाहते हो, दुष्टता रहित भारत चाहते हो, गुलामों की नियम कानून से मुक्ति चाहते हो, समृद्ध होना चाहते हो, तो जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।